यहाँ पे किस क्लास का है? 9 का है। चैप्टर कौन सा है? 8 है। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, एरिया क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री। क्वाड्रिलेटरल इसका नाम है, चतुर्भुज के बारे में। इसमें ऑब्जेक्टिव जो सीखना है और सब्जेक्टिव नहीं बनाया जाएगा। क्या है? सब किताब का है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनेगा, समझो। इसका देखो पहले का क्वेश्चन क्या है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताओ। ये तो कोई बता देगा। 360 डिग्री होता है नो, तो इसका कौन राइट जाएगा आंसर? बी नंबर राइट आंसर मारो। इसका बी मारो। फर्स्ट का 1 नंबर का यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा राइट। इसमें कौन दिक्कत? बी आ जाओ। 2 नंबर में है कह रहा वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक। और कह रहा है तथा एक कोण समकोण हो, समकोण कहलाता है। तो एक कोण हो या चाहे 2 कोण हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मानो 2 नंबर में कोई चतुर्भुज है जिसका चारों कोण बराबर है, ये भी ये बराबर, और ये यहाँ पे एगो दिया है समकोण। तो एगो समकोण दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब चारों बराबर तो चारों समकोण नहीं हो जाएगा समकोण। तो जब चारों समकोण होता है, सब बराबर होता है, तो इसे कौन कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो लोग वर्ग कहते हैं, नहीं कहते हैं वर्ग। और एक चारों समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने को होता है बराबर, और वर्ग के चारों होता है बराबर, ठीक बा। सब होता है 90 डिग्री, यहाँ कटेगा तब भी 90 डिग्री पर, ठीक। तो इसमें जाएगा वर्ग। कौन सा है? बी के मारो आंसर राइट। इसमें कौन दिक्कत? आगे 3 नंबर आ रहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण ना हो। देखो क्या कहता है, चारों बराबर हो। 3 नंबर देखो, चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई समकोण ना हो। तो जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, समकोण नहीं होता है, उसे बोलते हैं समचतुर्भुज। बोलते हैं समचतुर्भुज का होता है चारों भुजा बराबर, लेकिन इसका कोण 90 डिग्री यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ पर होगा? जहाँ करता है नु दोनों है, यहाँ पर होता है, बताए थे। तो इसका हम लोग कहेगा समांतर चतुर्भुज। देखो अगले समचतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा है? डी जाएगा। इसका राइट आंसर डी जाएगा। ऐसा समझ में कौन दिक्कत? आ जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। 4 नंबर है कि यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए बराबर 50 डिग्री और बी 80 है, सी 90 है, तो डी का मान निकालना है। देखो ये आसान है, बना है। इसमें क्या करना है? ऐसा हम लोग के एक चतुर्भुज बना लेना है। इसका नाम ए बी सी डी रख देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसमें दे दिया है सब। एंगल ए मानो 50 यहाँ पर है, और बी का मान यहाँ पे 80 है, और सी का मान 90 है, और डी का निकालना है। नॉट ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको एक्स मान सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो क्या होता है यहाँ पर लिखना द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 360 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है? 50, और बी का वैल्यू 80, सी का वैल्यू 90, और डी का वैल्यू एक्स दे दो। एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री लास्ट में देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360, इसको जोड़ देना है। तो 50 गो और 80 को कितना? 130 गो, 130 गो 90 कितना होगा? 220 गो, तो माइनस 220 हो जाएगा। इधर प्लस में माइनस में, और इसको घटाओ कितना है? एक्स इज इक्वल टू बताओ, 0 में से 0 गया तो 0, 4, 140 डिग्री। कौन है? तो इसका जाएगा राइट आंसर सी नंबर। इसमें कोई दिक्कत? आ जाओ 5 नंबर। 5 में आओ। 5 में यहाँ पे है ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक। तो वर्ग है यहाँ पे, तो कह रहा है विकर्ण ए सी बी डी को बिंदु ओ पर काटता है, तो एंगल ए ओ बी का मान क्या होगा? देखो मानो यहाँ पे एक वर्ग है ए बी सी डी, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो कह रहा था यहाँ पे, बोल रहा है कि इसका मान क्या हो जाएगा? तो मान यही होगा, ठीक है, कि यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे ए ओ बी का मान कितना हो जाएगा? एंगल ए ओ बी, आई ओ जो है ना ऊपर, इन 90 पर करता है,
तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ करता है 90 करता है तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा है, हो जाएगा बी राइट आंसर। इसमें कोई दिक्कत? आ जाओ 6 नंबर। 6 में यहाँ पे है कि एबीसीडी में एंगल ए बराबर नहीं ना कौन, हाँ सम चतुर्भुज एबीसीडी में बिंदु का है ओ ए सी बी डी का कटान है, तो बिंदु ओ ए बी 60 है तो ओ बी ए का मान निकाल देना ये नू। तो देखो यहाँ पे पहले इतना हम लोग को सम चतुर्भुज बनाना है। सम चतुर्भुज होता कैसे, सब इसका साइड होगा बराबर लेकिन टेढ़ रहेगा, बताए थे। तो मानो ये सब बराबर ए बी सी डी, हाँ सम चतुर्भुज इसका सब ये काट रहा है ये काट रहा है, ठीक। यहाँ इसका 90 डिग्री यहाँ पे कटता है, यहाँ पे कटता है 90 डिग्री, समझो यहाँ पे। अब एंगल ओ बी ए बी है, ओ ए बी दे दिया है, ओ ए बी, तो यहाँ पर त्रिभुज के लिखना है यहाँ पे द सम ऑफ ट्रायंगल इज कितना 180 डिग्री। तो यहाँ किताब में किताब में दे दिया है एंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी प्लस यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस यहाँ पर एंगल हम लोग को निकालना कौन है इसमें ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। डिग्री लास्ट में लिख देंगे। इसका वैल्यू किताब में दिया है कितना 60 प्लस, अब ए ओ बी का वैल्यू कितना है समझो यहाँ पर ए ओ बी, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री करता है तो ये क्या हो जाएगा 90, यहाँ जाएगा 90 डिग्री लास्ट में एंगल यहाँ पर ओ बी ए 180। अब एक काम करो ये दोनों के जोड़ को घटा दो, एंगल यहाँ पर ओ बी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 90 को साढ़े कितना होता है 150 हो जाएगा 150, यहाँ पर आएगा तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना 30 डिग्री। कौन सा बताओ बी, तो इसमें जाएगा बी नंबर, इसमें कोई दिक्कत डी, तो इसके डी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। 7 नंबर सुनो, 7 नंबर कहानी किधर गए भाई, कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज में दो कोणों का योग 140 है तो प्रत्येक कोण याद करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत आसान है, 7 नंबर देखो मार्कर से लिखाने के बाद फिर मिटकेगा नहीं, समझेगा। मानो चतुर्भुज है, इसका नाम ए बी सी डी कुछ भी रख देंगे, ठीक। अब सुनो इसमें क्या कह रहा है, हाँ दो मानो ये दोनों कोणों का माप मान दो कितना लोग दे दिया है यहाँ 140 है, ठीक। इसका मान ज्ञात करना था, मान तो मालूम है नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे एक्स, यहाँ मानेंगे एक्स। अब ये सिंपल हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 140 का है तो दिया है मान एक्स 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 बटा 2 70 डिग्री, ऐसे थोड़े 7 में थोड़े। बताओ कौन सा ऑप्शन है, तो हो जाएगा डी राइट आंसर। डी मारो दीपक 8 नंबर पहले नहीं बोल रहा था, हम बन जाएगा 8 नंबर है। देखो यहाँ पर रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का आसन्न कोणों का योग भाई 180 डिग्री होता है, ठीक बा। आसन्न कोई भी चतुर्भुज है, ठीक, उसका आसन्न समानांतर चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज, ठीक है ना। उसका जो आसन्न भुज का तो यहाँ तक ना 180 का होता है, ठीक। 180 से कम नहीं होता है, तो कौन सा है इसमें ए नंबर राइट आंसर हमारे पास, इसमें कुछ नहीं बनाना है। 9 हाँ एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 9 है तो सबसे छोटा कौन सा है। देखो क्या करना है, एक चतुर्भुज मानो इसे मान लेना है। एक क्वेश्चन बना हुआ था, बना भी है ए बी सी डी, ठीक। अब मानो यहाँ पे एक दिया एक्स, एक दिया है तो एक को एक्स मान लो, और 2 दिया है 2x, एक यहाँ पर 3x हो गया, एक यहाँ पर 9x, बस आसान है। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब काम को सबको जोड़ दो,
ई में जोड़ के बना लो। तो लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब ये काम करें यहाँ पर, अब ना 12 गो और 15 गो हो गया, मन एक्स प्लस, अरे एक है नु तो एक एक्स में छुपा है इसलिए, ठीक बा। हर एक चर के अंदर एक छुपा जाता है, इसलिए यहाँ एक्स लिखा है, एक की जगह यहाँ पर एक्स है। हाँ, यहाँ हो गया 3x प्लस यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक इसको जुड़े कितना आएगा 15x, 15 एक इक्वल टू कितना 360 या x 360 बट्टा यहाँ 15 कटाएगा तो आएगा 24 डिग्री। कटा लेना 24, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर कोई दिक्कत। 10 नंबर आओ, कटा लेना आ जाएगा वहां पर। 10 में यहाँ पर है किसी त्रिभुज के, मानो यहाँ पे एक त्रिभुज है, मान लो ए बी सी लो, तो कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो है मिला दिया, यहाँ पर ये मध्य बिंदु हुआ, ठीक। अब ये क्या होगा तो आधा ना हो गया है, ना हो गया आधा, तो यहाँ पर आधा कौन सा है ये नंबर, ये जाएगा आधा, ठीक। क्योंकि मध्य बिंदु काटता है तो आधा नहीं होता है, आधा आधा कर दिया इसको, ये बता दो इसको 2 पार्ट में बांट गया, आधा ये भी आधा। 11 नंबर। 11 में नीचे दिए गए चित्र में डी का मान ज्ञात करना है, डीई। और सुनो यहाँ पर डीई कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला चतुर्भुज यहाँ दिया है फिगर इसका ए बी सी डीई, तो डी बराबर फॉर्मूला कितना वाले डी का होता है हाफ बी सी, बताया था ना। तो डी का मान हो जाएगा हाफ बी सी, तो यहाँ पर हाफ आपका हाफ रहेगा। अब बी सी का मान कितना है कि 10 है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग कितना 10 बटा 2 कट के 5, 5 कौन सा है सी है, तो सी हो जाएगा आंसर राइट। बस खत्म। 12 नंबर। 12 में यहाँ पे है कि नीचे दिए गए चित्र में एंगल ए ओ बी 68 डिग्री है, तो ओ ए बी का मान ज्ञात करना। सिंपल यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर देखो यहाँ 12 नंबर में यहाँ पे एक आयत है, एक आयत, मानो ये आयत हो गया हम लोग के, इसका नाम रख दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये और ये क्या हुआ है। हाँ, और यहाँ पे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस यहाँ पे एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ सी डी, त्रिभुज के तीनों कोण का माप लगाओ, तो कितना जाएगा 180 डिग्री, 180। और देखो एंगल यहाँ पे ए ओ बी 68 दिया है, इसका मान नहीं ना दिया है, नहीं दिया है तो यहाँ भी x मानो, तो क्या हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 180, क्या हो जाएगा यहाँ पर x 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 68, नहीं 68, क्या घटेगा तो कितना है घटाओ 2x इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर 0 में से 8 गया 1 2 112, हाँ अब 112 हो गया घट गया, मतलब ये हो जाएगा देखो x हो जाएगा 2x है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2x, घटेगा तो 112 फॉर्म मत कराना चल जाएगा पुलिस लगेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 112 बटा कट के x इज इक्वल टू 56, कौन है 56 बताओ, ए नंबर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। कौन दिक्कत 14। तेरा नहीं बनेगा, ठीक बात है। समानांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों का अनुपात कितना होगा। अब जो सम्मुख कोण देखो, सम्मुख मन क्या होता है अरे सामने वाला, तो समझो यहाँ पर 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पे मानो एक चतुर्भुज हो गया कोई 1 2 3 4, मानो हाई कोण मानो 70 है, माने एग्जाम्पल तो हाइयो 70 हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण का होता है आपस में बराबर होता है, तो बराबर का अनुपात क्या होगा मानो 70 बटा 70 कट गया तो कितना आया 1 बटा 1 आए, तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1, कौन होगा बताओ डी नंबर। यहाँ 15 में यहाँ पर है कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे करते हैं समद्विभाजित करते हैं, कैसे समझो। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज हम लोग के, सुनो ये थोड़ा सा टेढ़ रहता है, ठीक,
इस तरह टेढ़ होता है। इसमें आमने सामने का भुजा होता है बराबर ए बी सी डी। अब इसमें कौन कौन हुआ ए सी, आई हो गया बी डी। तो एक दूसरे का कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मैंने काट रहा है कहाँ ओ पर। तो इसमें समद्विभाजित कौन है यहाँ पर समद्विभाजित हो गया है। एक है लंबवत होता है, लंबवत का मतलब खड़ा, हाई खड़ा, हाई खड़ा कर रहा है, इसे जा रहा है तो ये खड़ा भी नहीं होगा। समद्विभाजित नहीं होते हैं, गलत बात इसमें कोई नहीं, इसमें समद्विभाजित होते हैं। बी नंबर जाएगा, राइट आंसर बी लगाओ बी। 16 नंबर आओ। 16 में कौन सा है, कह रहा है कि हाँ चतुर्भुज के तीन कोण 65, 85 तथा 140 और चौथा का हो जाएगा, ये नहीं ज्ञात करना है। अब चौथा क्या ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करो, ये बनाओ एक चतुर्भुज, मानो ए बी सी डी। इसमें 3 को मान दे दिया है, पहले का 65, 85, उसको 140। अब एक काम करो, इसको तो लो लिख दो, सम ऑफ एक्स मानो, द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। अब इसको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर 65 प्लस 85 प्लस 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। इसको जोड़ो कितना, राइट करो 65 कितना 0 गो 5 गो 5 को 10 के 0 हाथ में 1 हो गया। भाई देखो यहाँ पे 4 गो 8 4 12, अब 12 6 18, एक 19 नहीं बनेगा, 19 के 9 हाथ में 1, उसमें क्या हो जाएगा, एक ई है एक ई है 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 290, घटाओ कितना जाएगा 70 डिग्री। अरे ना क्या 70 डिग्री घटेगा ना 70, तो 70 कौन सा बताओ जाएगा हम लोग ए नंबर, राइट आंसर आओ 17 नंबर। 17 यहाँ पर है, सुनो कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण का अनुपात 6 3 2 तो चौथा कोण 140 है, बाकी कोणों का मान ज्ञात कर देना है। वाह, चलो देखो इसका कितना है यहाँ पे, ए बी सी डी, ठीक। इसमें दे दिया पहले 6, एक मान लो यहाँ पर 6x, एगो यहाँ पर 3x, एगो यहाँ पर 2x। हाँ इसका दे दिया सिर्फ 140 चौथा कोण, ठीक है। अब बाकी सभी कोणों का मान ज्ञात कर देना है, बात ये ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल मानो 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना 6x प्लस 3x प्लस यहाँ पर 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा 6 6 9 9 कितना जाएगा 150 जब हल भाई 6 3 9 2 11 11 x बराबर कितना जाएगा 140 माइनस 140 हो जाएगा। इसको डिस्काउंट करो 11 x इज इक्वल टू कितना है बताओ, बोला बराबर भाई कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0 गो 2 गो आ गया। एक्स इज इक्वल कितना जाएगा 220 बटा 11 11 दूनी 22 कितना आ गया आया 20। ऑप्शन है अतः यहाँ पे लिख सकता है एंगल ए यानी कितना है 6x है तो 6 गुने कितना जाएगा 20, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 आया। अच्छा एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा 3x है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 गुने 20 हो जाएगा 60। सी का निकल सी कितना है हम लोग के 2 गुने कितना जाएगा 20 40। अब बताओ तो 40 60 120 कौन सा है सी नंबर, तो इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग के सी नंबर, लिखना सी जाएगा राइट आंसर सी। 18 नंबर कटे हो 18 लू तो गया भाई। चलो देखो 18 नंबर सुनो, इसमें हम लोग क्या सुनो चतुर्भुज का है एबीसीडी में
ABC दे दिया है कितना 40 और ACD का मान निकाला है ना। इधर है देखो, चलो एक चतुर्भुज पर बना देना। सुनो, इसका नाम ABCD रख देना है, ठीक। सुनो यहाँ पर अब ABC का मान कितना दिया है, बोलो बोलो ना, 40 दिया है, 40 दिया है, ठीक। अब सुनो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, बिना दिमाग के बनेगा नहीं। देखो, द सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सुनो, एंगल ABC प्लस यहाँ पर एंगल ADC है, दोनों बराबर है, ये बराबर और इसके बराबर है, ठीक बा। बिकॉज एक दूसरे को काटता है बराबर पर 180 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर ADC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस x का वैल्यू कितना है किताब में 40, तो 40। एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 140 डिग्री। अभी सुनो, अभी नहीं बनेगा ये 40 डिग्री। अब यहाँ पर इसका मान निकालना ACD के लिए, ACD, तो ACD एंगल यहाँ पर ACD बराबर यहाँ पर हाफ एंगल हो जाएगा यहाँ पर ADC। अगर हाफ हो जाएगा यहाँ पर तो एंगल यहाँ पर ACD, ADC का वैल्यू कितना है 140 बटा कट गया है 27 में। देखो कौन नंबर है, तो सी जाएगा इसका राइट है, बस खत्म। अब आना इस नंबर पूछ के ABCD में AB बराबर CD का समझ, खाली समझ लेना है। चलेगा बांस चलने, समझो। आज जो होता है यहाँ पे किधर गया, हाँ। अब AB के बराबर CD, ये बराबर इसके, सुनो, इसका बराबर BC बराबर ये बराबर इसके। तो जब आमने सामने के बराबर होता है तो वो आयतन होता है, इसका कोण 90 का होता है। तो आयत कौन सा है बताओ, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। 20 में हम लोग के यहाँ पर है एक समानांतर चतुर्भुज, उनमें से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो देखो सी में ऑप्शन दिया है, समूह कोण विकोणों को समविभाजित होते हैं तो नहीं करता है, ये सही नहीं है, सी नंबर, सी आओ 21 नंबर आओ। 21 में हम लोग का है कि समानांतर चतुर्भुज के ABCD के विकर्ण समान हो तो एंगल ABC का मान कितना होता है। देखो समानांतर चतुर्भुज में कोई भी हो सकता है, ठीक है, मानो यहाँ पर ABCD, ठीक। अब इसका हम लोग जो है एक समान है, विकर्ण यानी विकर्ण जन एक दूसरे के समान जब होता है तो हाई सब 90 का होता है, ये अलग से 90 का होता है। इसमें तो 90 नहीं है ऑप्शन, इसमें B छूट गया है, तब B दे के लिख के 90 डिग्री लिख दो, इसका राइट आंसर B जाएगा, 90 डिग्री का होता है। अब देखो 22 नंबर, 22 में किसी सम चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, सुनो सम चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है, एगो ऐसा एगो ऐसा होता है, इसका मानो मध्य बिंदु ये हो गया, मिला दिए। अब मिल गया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, तो ये एक आयत बन जाता है, वर्ग थोड़ा बनेगा, आयत बनेगा, ठीक बा, क्योंकि है इसके बराबर है इसके बराबर। तो देखो तो सुनो यहाँ पर ये दे दिया है किसी चतुर्भुज की ABCD, सुनो यहाँ पर कोई भी ABCD है, इसमें एंगल ABCD क्रमशः, इसमें कोई किसी का बराबर नहीं होता है, तो है जो है ना, है इसमें क्या होता है, एक दूसरे का बराबर है, ABCD। अब कैसे सुनो बता रहे हैं, समानुपात दे दिया है, तो समानुपात में इसका एक हो जाएगा हम लोग क्या, 3/7 बराबर एक दिया है 6:4 दिया है, 6/4 देखो ये दिया है इसे 3:7 हाई होता है समानुपात, 6:4 तो हो जाएगा 3/7 इधर आई जो है ना ये बराबर होता है, तो बराबर यहाँ पर आई 6 है तो 6 और 4 है 4। अब देखो 3 दूनी 6, यानी हाई साइड से दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन 7 दूनी होने चाहिए 14 नु, 7 4 है, यानी हाई या हाई बराबर नहीं है,
तो क्या हो जाएगा हम लोग, कौन सा हो गया समलंब चतुर्भुज। तो समलंब कौन सा है, बी नंबर जाएगा, बी राइट आंसर। और 24 में हम लोग को दे दिया है यहाँ पर, किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं। अगर आयत होगा तब त्रिकोण लंबवत होगा, ठीक है, ऐसे होगा। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, सी जाएगा। तो सी मिला पड़ा। 25 नंबर आओ, 25 पर यहाँ पर 25 में है, सुनो, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति वर्ग होगा। ये भी तो वर्ग कब होगा, जब उसका विकर्ण का होगा आपस में बराबर रहेगा। तो मन माने यहाँ पर तो जब विकर्ण है बराबर होगा तब वर्ग होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन जाएगा इसका, सी नंबर। 26 में और एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा मध्य अति बिंदुओं को क्रम मिलाने में से आकृति, ठीक है नु, एक सम चतुर्भुज हो जाए। सम चतुर्भुज कब हुई, जब वो बराबर होगा। हाँ, जब उसका विकर्ण का होगा समान होगा तभी नु। तो सी नंबर, सी। 26 के भी सी। 27 नंबर, बात है एक त्रिभुज एबीसी भुजा एबीएसी के मध्य बिंदु पी क्यू, ठीक, और यहाँ पर कोई बिंदु ओ हो, साथ ही एस आर ओ बी ओ सी मध्य बिंदु के पी क्यू आर एस एक है। अरे कुछ ना, समानांतर चतुर्भुज, बात सिंपल बा, ठीक बा। सामना 27 नंबर जर्मन, 27 नंबर ये देखो, ये आओ सुनो। अब इसमें जो है ये हम लोग कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब इसमें एबीसी बना देना है। तो ये माना हम लोग का ए बी सी डी, ठीक, सी नंबर, ठीक है। 28 देखो, 28 में कैसे जाएगा यहाँ पर एबीसीडी के भुजा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एबीसी बना देना, ए बी सी, एक यहाँ पर डी, एक यहाँ पर ई, और यहाँ पर कर देना है, इसको मिला देना है एफ, ठीक। तो अब यहाँ पर, अब सुनो, यहाँ पर एक और हम लोग के कौन सा बराबर होगा। तो मानो यहाँ पर ये बराबर इसके हो जाता है, ठीक, और ए बराबर इसके होता है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, देखो ए डी बराबर है यहाँ पर ई एफ के, ठीक। फिर हम लोग का यहाँ पर ये बराबर हम लोग के इसके, और फिर हम लोग का ये बराबर इसकी भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो ए डी बराबर हम लोग का हो सकता है यहाँ पे पैरेलल सी एफ के, ठीक बा। या इसको कर सकता है डी पैरेलल सी एफ के, डी ई पैरेलल सी एफ का है, हाई बराबर इसके, हाई बराबर इसके, हाई बराबर है करा, तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो इसमें से हाइजन है डी ई पैरेलल है यहाँ पर सी एफ के, ये जाए कौन और है, सी जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। 29 देखो, 29 में है कि विषम कोण के लिए कौन सा सत्य है। तो इसमें सत्य कौन सा है, चारों भुजाएं समान हो परंतु कोण समकोण नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारे सी नंबर हमारा इसका आंसर। हाँ 29 का सी। 30 में आ जाओ, 30 में है समलंब चतुर्भुज के लिए कौन सा सत्य है, दो भुजाएं समानांतर होता है, ठीक है नु। इसमें 30 के लिए दो समानांतर का मतलब ऐसा बनता है, ऐसा होता है। तो हाई नहीं है तो दो होता है, तो कौन सा है, बी नंबर जाएगा, बस बी। 31 नंबर आओ, 31 का है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग है। तो चतुर्भुज का योग ज्ञात किया जाता है, ठीक है नु। और जब पाई के रूप में तब पाई होता है रेडियन से, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज का कितना होता है, त्रिभुज का 180 होता है नु। तब 180 बताओ किससे गुना करेंगे 360 मिलेगा, कौन रहेगा, 2 पाई होगा। तो कौन हुआ, ए नंबर। 32 इसमें एक समानांतर चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सम्मुख भुजाएं समान होती है तथा सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ए नंबर। इसमें कौन दिक्कत, अरे सब्जेक्टिव नहीं बनेगा।